हाउ टू टैकल पजल्स। टाइटल काफी इंटरेस्टिंग है बट वीडियो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज पजल्स एक ऐसा एरिया है लॉजिकल रीजनिंग का जो काफी परेशान करता है एस्पिरेंट्स को। तो वेलकम गाइस टू आवर चैनल anujindal.in। माय नेम इज चेतन एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशंस। कोर्स लाइव चल रहा है 2024 का। तो इफ यू वांट टू नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कोर्स, अबाउट द प्राइस एंड एवरीथिंग, यू कैन विजिट द वेबसाइट anujindal.in and you can also call to the counselor. The number is 9999466225 and if you have still not subscribed to our channel, do subscribe to our channel ताकि आप ऐसी useful videos कभी मिस ना करें। Now what is the relevance of this video? थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया पजल्स के बारे में। So देखो पजल्स जो है it is the commonly asked question in any competitive exam. Our focus today is majorly on RBI grade B and other regulatory body exam like SEBI NABARD also। बट पजल्स आपका चाहे बैंकिंग हो चाहे एसएससी हो हर जगह ही काम आती है। बट रेलेवेंस ऑफ दिस वीडियो की अगर मैं बात करूं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आरबीआई ग्रेड बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक इफ यू हैव गिवन द एग्जाम बिफोर या फिर अगर आपने थोड़ी भी रिसर्च करी है बिकॉज दोज ऑफ यू आर सीरियस फॉर आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम, तो आपको पता होगा द डिफिकल्टी, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम इज हाई and consequently difficulty level of puzzles is also very high in the exam. So this is the first point, relevant point to watch this video, right? Then next is length of the puzzles। देखो puzzles difficult है, that is one thing, लेकिन puzzles lengthy भी बहुत है, ठीक है। काफी बड़ी बड़ी puzzles multiple paragraphs की होती हैं which are very intimidating for an aspirant। देख के ही डर लग जाता है कि यार solve कैसे होगी। Then next relevance for this video is weightage in the exam। So if you have watched my trend analysis video जहां पर मैंने बताया है कि क्वांट, रीजनिंग, जीए और इंग्लिश में से किस किस टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, तो वहां पे भी आपने देखा होगा दैट एग्जाम में पजल्स की वेटेज बहुत ज्यादा है। So in logical reasoning section in RBI grade B you get 60 questions and you get 45 minutes for those 60 questions। अब मुझे भी पता है प्रैक्टिकली वो 60 क्वेश्चंस नहीं हो सकते हैं, बट अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो 50 से 60% वेटेज जो है वो आपकी पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट की होती है। देखो सीटिंग अरेंजमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पजल ओनली, ठीक है। तो वेटेज बहुत ज्यादा है, दैट इज व्हाई दिस वीडियो अगेन बिकम्स वेरी रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ऑल दी सीरियस एस्पिरेंट्स। देन चॉइस ऑफ पजल की बात, इसका क्या मतलब है सर चॉइस ऑफ पजल? देखो एग्जाम में जैसे कि मैंने आपको बताया nobody can solve 60 questions in 45 minutes, that is not practically possible। लेकिन the choice you have to make in the exam, because I always tell students that first of all do the questions apart from puzzle। रीजनिंग में जो भी क्वेश्चन है पजल के अलावा पहले उनको अटेम्प्ट करो। मैं जनरली ऐसा बोलता हूं, इसका रीजन ये है बिकॉज पजल्स जो होती हैं दे आर लाइक अ गैम्बल। अगर आपसे सॉल्व हो गई तो बहुत अच्छी बात है, 5 नंबर आपके आ जाएंगे, लेकिन अगर आपसे सॉल्व नहीं हुई तो आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और आपके नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। तो पजल इज अ मेक और ब्रेक गेम। या तो आप उतने स्ट्रांग हो पजल में, अदरवाइज थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन स्टिल बाकी के क्वेश्चंस करने के बाद कई बार हमारे पास टाइम बच जाता है, तो उसमें हमारे पास चॉइस ये होती है कि जो भी लिमिटेड टाइम है उसमें हमें आउट ऑफ द 5-6 पजल्स वी गेट 6 पजल 7 पजल जो भी आती हैं एग्जाम में 5 to 7 के बीच में, उसमें से 1-2 पजल ही आप मैक्सिमम कर पाते हैं, 1 से 2 या मैक्सिमम 3। तो वहां पे चॉइस होती है कि कौन सी पजल हमें करनी है। इसकी हम बात करेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड। और जो नेक्स्ट पेन पॉइंट है वो है टाइम कैसे सेव करें। सर पजल सॉल्व तो हो जाती है लेकिन टाइम प्रेशर में सॉल्व नहीं हो पाती, एंड वन ऑफ द मेजर रीजन इज that you are probably not solving it in the right manner, because solving a puzzle is very scientific process and that we will learn only through practice। लेकिन पहले प्रैक्टिस करने से पहले उसके कुछ प्रिंसिपल्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सो बेसिकली दीज 2 पॉइंट्स, चॉइस ऑफ पजल एंड टाइम सेविंग टेक्निक की बात करते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो बेसिकली जो टॉप 3 पॉइंट्स हैं दीज आर फैक्चुअल, इसमें मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी नहीं दे सकता, ये फैक्ट्स हैं। लेकिन लास्ट के जो 2 पॉइंट्स हैं कि पहला टास्क होता है एग्जाम में चूज करना कौन सी पजल करनी है। वंस यू हैव डिसाइडेड कि मुझे कौन सी पजल करनी है, देन द टास्क इज हाउ टू सॉल्व दैट चोजन पजल इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, ठीक है जी। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, हाउ टू सॉल्व पजल। सर सॉल्व पजल को सॉल्व कैसे करें, पजल को रीड कैसे करें। आई कैन
राइट इट लाइक दिस। और सर पजल को फास्ट कैसे सॉल्व करें, एफिशिएंटली कैसे सॉल्व करें, इसकी बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैंने कहा था आपको चूज करना है कौन सी पजल आपको करनी है। तो वो जो चॉइस है वो डिपेंड करती है फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ पजल। पजल के बहुत टाइप्स होते हैं, फ्लोर बेस्ड, फ्लैट बेस्ड, ईयर बेस्ड, असाइनमेंट, क्लासिफिकेशन। एंड एग्जामिनर कई बार क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं दो तीन टाइप्स को। तो आपको पहले पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि ये कॉम्प्लेक्स पजल है कि सिंपल पजल है ना। इसमें टाइप कौन सा है, क्योंकि कुछ टाइप्स में आप ज्यादा कंफर्टेबल होगे। एंड देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। फिर आपको देखना है इसमें वेरिएबल्स कितने हैं। वेरिएबल्स अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो डिफिकल्ट पजल होगी, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। वेरिएबल्स कम है, पजल लेंदी कम है, लेंदी कितनी है पजल, ये भी आपको चेक करना होता है। तो ये जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हैं ये आपको हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि आपको पजल अटेम्प्ट करनी है कि नहीं करनी है। वंस यू हैव डिसाइडेड कि आपको एक पर्टिकुलर पजल अटेम्प्ट करनी है, देन आपका टास्क आता है कि इसको फास्ट कैसे सॉल्व करें। उसके लिए 3 पॉइंट्स हैं जो मैं नेक्स्ट अभी एक एग्जांपल लेके भी आपको बताऊंगा। नंबर 1, आइडेंटिफाइंग द स्टार्टिंग पॉइंट। पजल में या सीटिंग अरेंजमेंट की भी बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट लोकेट करो। देखो ऐसा नहीं होता पजल में कि आपने फर्स्ट लाइन रीड करी और आपने स्टार्ट कर दिया सॉल्व करना। नो, पजल इज नेवर लाइक दिस। यू हैव टू आइडेंटिफाई फ्रॉम द पैराग्राफ द स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तो वो उसकी हम बात करेंगे। देन ट्राई टू फॉर्म लिंक्स बिटवीन सेंटेंस। बहुत सारे सेंटेंस हैं, पैराग्राफ है, फिर आपको लिंक फॉर्म करना है। आपने पहला सेंटेंस आइडेंटिफाई किया, देन आपको उससे रिलेटेड लिंक्स बनाने हैं। और एक और टेक्निक होती है प्रोजेक्शन मेथड, प्रोजेक्शन टेक्निक। तो इन तीनों की हम बात करते हैं थ्रू एन एग्जांपल। तो गाइस बहुत मजा आने वाला है, डू वॉच द वीडियो टिल द एंड। काफी कुछ आज आप यहां से लेकर जाओगे वीडियो से, दैट इज माय गारंटी। अब ये इलस्ट्रेशन ली है, तो बेसिकली 2023 का जो एग्जाम था उसमें जो क्वेश्चन आया था, सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया है वैसा ही। 9 पर्संस बी सी जी के एम एंड सो ऑन, 9 देयर आर 9 पीपल, दे विजिटेड अ टूरिस्ट प्लेस ड्यूरिंग 9 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स की बात कर रहे हैं, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई टिल दिसंबर। तो 3 मंथ्स मिसिंग है बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेब्रवरी नहीं है, मई नहीं है और जून नहीं है, फेब, मई और जून नहीं है, 9 मंथ्स की बात कर रहे हैं। और ईच ऑफ द पर्सन लाइक्स अ डिफरेंट कलर। 9 कलर्स भी हैं यहाँ पे, येलो, व्हाइट, ब्राउन, अलग बहुत सारे कलर्स हैं। और यहाँ पे लिखा है ऑल द अबव इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ये जनरली पता ही है, तो होता ही है, तो फिर सॉल्व करने का पॉइंट ही क्या होगा। तो ये स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन है। अब जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे वो है नेक्स्ट स्लाइड में, उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको ओवरव्यू मिल गया। तो यहां से एक चीज आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे, जो मैंने 2 चीजें बोली थी, एक तो टाइप ऑफ पजल। टाइप से मुझे मोटा मोटा एक ब्रीफ ओवरव्यू लग रहा है कि ये क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल है। तो अगर आपको टाइप्स ऑफ पजल पता है तो आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूं। और नंबर ऑफ वेरिएबल से मुझे समझ में आ रहे हैं, यहाँ पे 3 है, पर्सन, मंथ और कलर। पर्सन, मंथ और कलर जनरली वेरिएबल स्टार्टिंग में डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। ठीक है, हालांकि 3 वेरिएबल्स थोड़े ज्यादा ही हो जाते हैं, 2 वेरिएबल्स आसान होता है, लेकिन 2 वेरिएबल वाली पजल आपको ज्यादा मिलेंगी नहीं आरबीआई में। आरबीआई में 3 तो मिलते ही हैं, 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 2 वाली मिलती है तो आप अटेम्प्ट कर ही लो, ये आप एक समझ लो बात। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये पूरी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको अबाउट द 9 पीपल, द 9 मंथ्स, द 9 कलर्स। और यहाँ पे आप देखोगे मैंने कुछ कॉलम्स और रोज बनाई हैं, तो ये हमारे सॉल्व करने के लिए हैं। बिकॉज क्या होता है, हमें कई बार मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ती हैं, फिर हम एलिमिनेट करते हैं ग्रेजुअली। ठीक है, प्रोजेक्शन मेथड होता है, भी मैं बात करता हूं उसकी। तो देखो ये इंफॉर्मेशन है, आप इसको एक बार स्कैन करो, पढ़ो, और आपको फिर आइडेंटिफाई करना है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो सकता है। जैसे कि आप पहला सेंटेंस पढ़ो, 3 पर्सन विजिटेड बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक एंड के। ठीक है, अब यहाँ पे पिंक और के की बहुत सारी मल्टीपल पोजीशंस आप कर सकते हो, फिक्स नहीं कर सकते ना। तो दिस कैन नॉट बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट वो होता है जो आप कहीं पे इंफॉर्मेशन फिक्स कर दो। ठीक है, ऐसे ही आप इस तरीके से रीड करोगे। तो सबसे पहले आप यू कैन डू वन टास्क इज, तो ये फर्स्ट सेंटेंस तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। आप स्कैन करोगे, आपको एक लाइन यहाँ पे दिखेगी, मैं आपको बता देता हूं, आप खुद भी रीड करोगे आपको पता चलेगा। द वन हु लाइक्स ब्राउन विजिट्स इन अक्टूबर, ये फिक्स है, इसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट अपना ले सकता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट टास्क आपका हो गया। आप जल्दी से, जैसे कि आप यहां मंथ्स लिख लो सबसे पहले, बिकॉज मंथ्स एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। तो फर्स्ट कॉलम में हमको वो लिखना चाहिए जो फिक्स है, फ्लोर, नंबर, मंथ, जो एक ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो बेटर रहेगा। जैन, अब फेब नहीं है, जैन के बाद मार्च है, देन अप्रैल है, देन मई और जून भी मिसिंग था, मैंने आपको बताया था, तो जुलाई आ जाएगा, देन अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर,
नीचे भी मैं लिख देता हूं बिकॉज मल्टीपल सिनेरियोस हमें कई बार बनाने पड़ते हैं। जैन, मार्च, अप्रैल, देन जुलाई, ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सिमिलरली आप नंबर ऑफ डेज भी लिख सकते हो बिकॉज इवन डेज और डेज का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है इन क्वेश्चंस में। 31 अप्रैल में 30, देन 31 सितंबर में 30, है ना, ये सबको पता है। 31 देन 30 देन 31। इसी तरीके से नीचे भी मैं सेम इंफॉर्मेशन जस्ट कॉपी कर देता हूं। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताने वाला हूं आज की इस क्वेश्चन के थ्रू। हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन लिख ली है, क्या है, अक्टूबर में जो विजिट करता है उसको ब्राउन कलर पसंद है, तो मैं यहाँ पे ब्राउन लिख सकता हूं। और बेसिकली मल्टीपल केसेस में लेते हुए चल रहा हूं, देखो मैं भी आपको बताऊंगा उसका रेलेवेंस। अभी यहाँ पे आप फिक्स कर दो ब्राउन को। तो ये हो गया आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज और आप इंफॉर्मेशन रीड करोगे और कोई इंफॉर्मेशन आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो नहीं सकता। अब लिंक कैसे बनाना है, अगर आपने स्टार्टिंग पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ ट्राई टू फॉर्म लिंक। अब देखो ब्राउन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहां कहां गिवन है, तो आप पूरा स्कैन करोगे आपको एक साफ साफ दिखेगा, 3 पर्सन विजिटेड बिटवीन द वन हु लाइक्स ब्राउन एंड एम। एम और ब्राउन के बीच में देयर इज अ गैप ऑफ 3। तो अब अगर आप यहां पे देखोगे, एम कैन ओनली बी हेयर, एम नीचे नहीं हो सकता है, नीचे दिसंबर के बाद देयर इज नो फर्दर मंथ, तो आपकी एम की पोजीशन भी फिक्स हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड इंटरलिंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरलिंकिंग ऑफ सेंटेंस। मैंने 2 सेंटेंस लिंक कर दिए हैं, कौन से, ब्राउन और एम, ठीक है। अब आगे लिखा है एम डज नॉट लाइक रेड, लेकिन वो इंफॉर्मेशन अभी रेलेवेंट नहीं है। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन प्लॉट करते जाओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो मार्क इट, ताकि आप बार बार उसको रीड करके टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। अब आप आगे देख सकते हो, ब्राउन और एम से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको लोकेट करो। इस तरीके से आपको लिंकिंग करनी होती है, ठीक है। आप देखोगे ब्राउन से रिगार्डिंग काफी इंफॉर्मेशन गिवन है नीचे, लेकिन उससे कोई हमें फायदा नहीं होगा, हम कोई फर्दर बिल्डअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे और कुछ इंफॉर्मेशन लोकेट करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप फर्स्ट सेंटेंस देखोगे, 3 पर्सन विजिटेड बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक एंड के, और हमें गिवन है के विजिट्स इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। के ने ऐसे मंथ में विजिट किया जिसमें इवन डेज हैं, और हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स ऐसे हैं, अप्रैल, सितंबर और नवंबर, आउट ऑफ दीज 9 जिनमें इवन डेज हैं। अप्रैल ऑलरेडी बुक हो चुका है, मेरी बात ध्यान से समझना, इट मींस वी हैव ओनली 2 मंथ्स लेफ्ट। या तो आपका जो के है, के या तो सितंबर में हो सकता है या फिर के आपका नवंबर में हो सकता है। और यहां पे आप देखोगे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं प्रोजेक्शन टेक्निक। प्रोजेक्शन टेक्निक का मतलब क्या होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन फिक्स्ड है उसको तो आप एज इट इज लिख दो, मतलब पॉसिबिलिटीज बना रहा हूं, पॉसिबिलिटी 1, पॉसिबिलिटी 2, फाइनली आपकी पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाएगी, आपके पास एक आंसर बचेगा, जनरली ऐसा ही होता है। तो ब्राउन और एम तो फिक्स है, के की पोजीशन मैंने एक बार सितंबर में ले लिया, के की पोजीशन मैंने एक बार नवंबर में ले लिया। सो दिस इज हाउ यू मेक मल्टीपल सिनेरियोज, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन टेक्निक। सिमिलरली फिर आप देखोगे के से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन है, 3 पर्सन विजिटेड बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक एंड के, पिंक और के बीच में भी 3 का गैप है, बात ध्यान से समझना। तो यहां पे आप देखोगे पिंक की पोजीशन, पिंक या तो मार्च में होगा, अ गैप ऑफ 3, गैप नीचे नहीं हो सकता, या फिर आप सेकंड सिनेरियो में आ जाओ तो पिंक की पोजीशन हो जाएगी आपकी जुलाई में। ओके, तो गाइस दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन मेथड, जहां पे आप मल्टीपल केसेस, यहां पे 2 सिनेरियोज हैं, आप आगे रीड करोगे तो हो सकता है आपको और सिनेरियोज भी बनाने पड़े, लेकिन फाइनली इस प्रोजेक्शन टेक्निक से हेल्प ये होती है कि आप कुछ केसेस फाइनली एलिमिनेट कर पाते हो और आंसर तक पहुंच पाते हो। तो ये आपको मैंने आइडिया दिया है ब्रीफ अबाउट द टेक्निक्स हाउ टू सॉल्व पजल। स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 1, इंटरलिंकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, नंबर 2 and projection technique. So now I want all of you to solve this puzzle, complete this puzzle। और एक क्वेश्चन भी है मेरे पास इससे रिलेटेड, तो मैं इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, बिकॉज मैं चाहता हूं आप लोग इसको सॉल्व करो। मैंने आपको आइडिया दिया है, टेक्निक्स बता दी हैं, तो यू गाइज विल सॉल्व इट। एक क्वेश्चन अभी मैं दे रहा हूं, उससे पहले एज आई टोल्ड यू, इफ यू हैव नॉट वॉच्ड माय ट्रेंड एनालिसिस वीडियो, डू वॉच इट। यहां से आपको पता चल जाएगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट,
ठीक है, ये आपको इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है सभी को, ठीक है। और फाइनल सोल्यूशन भी मैं आपको दे दूंगा इन शॉर्टली, कुछ 1-2 दिन बाद। 4 of the 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, दस फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द ऑड वन आउट। तो पहले आप पूरा पजल सॉल्व करोगे, फिर आपको उसमें ये ऑड वन आउट आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, तो लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू डू इट। सो गाइस दैट्स इट, ये एप्लीकेशन है हमारी अवेलेबल ऑन दी प्ले स्टोर, यू कैन डाउनलोड इट, बहुत बेनिफिशियल है, बहुत सारा फ्री मटेरियल हम यहाँ पे डालते रहते हैं। डू डाउनलोड दिस ऐप, वेरी यूजर फ्रेंडली। एंड टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज शेयर करते हैं, कम्युनिटी है एस्पिरेंट्स की, यहाँ से भी आपको काफी हेल्प होता है, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द चैनल। ऑन दैट नोट, I'll take your goodbye. These were our results of RBA Grade B 2023 and we accept better results in 24. So thank you very much guys. Comment section में आंसर देना मत भूलना and do like the session and give your suggestions in the comment section so that मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आ पाऊँ. So all the very best, prepare hard, goodbye, take care and जय हिंद.